बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 चैप्टर 1 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2। पाकिस्तान बहैसियत एटमी ताकत दिफाई मामलात के लिए ये एक अहम साल था। दिफाई मामलात के लिए मीन दिफा के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए ये एक अहम साल था। 6 अप्रैल 1998, 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान ने होरी मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। 11 और 13 मई 1998, 11 एंड 13 मई 1998 को भारत ने एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी। जवाबन पाकिस्तान ने भी अपने दिफा के लिए 28 मई 1998, बच्चों ये बात याद रखिएगा कि 28 मई 1998 का दिन पाकिस्तान की तारीख में अहम दिन है। 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए, जिसकी वजह से कौम में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे 28 मई के दिन को हम किस नाम से याद करते हैं? यौम तकबीर के नाम से। नाराए तकबीर बोलें सब मिलके, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं काला बाग डैम की तामीर और एहतजाज। दूसरी तरफ जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने काला बाग डैम की तामीर का ऐलान किया तो मुखालिफ पार्टियां सरापा एहतजाज बन गईं। मीन एहतजाज शुरू हो गया, जिसके बाइस वज़ीर आज़म ने अपने फ़ैसले पर नज़रसानी की। नज़रसानी का मतलब होता है फ़ैसले पर दोबारा से गौर व फिक्र करना। अवामी नेशनल पार्टी के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी काला बाग डैम के मसले पर मुस्लिम लीग से अलग हो गई। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कराची में दहशत गर्दी और गवर्नर राज। जून 1998 में कराची में 200 अफराद दहशत गर्दी के वाक़यात में हलाक हो गए। दहशत गर्दी के वाक़यात में मारे के हलाक हो गए। 30 अक्टूबर 1998 को सिंध की असम्बली मुअत्तल कर दी गई और वफाकी हुकूमत ने सूबा में गवर्नर राज नाफिज कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं फ़ौजी अदालतों का क़याम। सदर ने फ़ौजी अदालतों के क़याम का आर्डीनेंस 30 जनवरी 1999, 30 जनवरी 1999 को नाफिज किया। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने के लिए फरवरी 1999 में ऐलान लाहौर जारी किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में दस्तखत किए। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं होरी दोम और शाहीन मिसाइलों के कामयाब तजर्बात। पाकिस्तान ने होरी दोम और शाहीन मिसाइलों के कामयाब तजर्बे 1999 में किए। कश्मीर में कारगिल के मुकाम पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान महदूद जंग शुरू हो गई। 4 जुलाई 1999 को ऐलान वाशिंगटन के तहत ये जंग बंद हुई। मीन वाशिंगटन में ये मुआहदा हुआ और कारगिल की जंग बंद की गई। इससे कौम में हुकूमत के ख़िलाफ़ मनफी ख़यालात पैदा हुए। क्यों पैदा हुए कि पाकिस्तानी कौम को लगता था कि कारगिल की जंग के ज़रिए जो बाकी का कश्मीर है वो भी पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाएगा और कश्मीरियों की भारतीय अफवाज से जान छूट जाएगी। लास्ट हेडिंग हम देखते हैं नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत का खात्मा। 12 अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फ़ौज के सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को फ़ौज का सरबराह मुकर्रर किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म के हुक्म को मानने से इनकार किया और फ़ौजी ताकत के बलबूते पर यानी फ़ौज को अपने साथ मिलाकर नवाज शरीफ को हटाकर खुद
اقتدار سنبھال لیا. اقتدار سنبھال لیا مین پاکستان کا اقتدار اب ان کے ہاتھ. آپ نے ہر ہیڈنگ کو واضح اور نمایاں کر کے لکھنا ہے. کام مسٹ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اور ہیڈنگز کے ذریعے ہی ان باکس میں مجھے آ کے آپ سنائیں گے. انشاءاللہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا اور سننے کے ساتھ آپ کو رسپانس بھی دیا جائے گا.